अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। कोई भी खिलाड़ी जो है वो ए कैटेगरी में जो है वो जगह नहीं बना पाया। वजह ये बताई जा रही है कि प्लेयर्स की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि उनको ए कैटेगरी में रखा जाए जो बी कैटेगरी से ही स्टार्ट होता है। देखें, अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर आपने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था तो किस वजह से नोमान अली को सी कैटेगरी में रखा गया, मुझे इसकी वजह बता दें। उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो अभी उसने 19 टेस्ट मैच खेले, तकरीबन जो है वो 85 के करीब उनकी विकेटें हैं। तमाम जितनी भी तकरीबन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। आपने रिसेंटली जितनी भी टेस्ट मैचेस जीते हैं उसमें नोमान अली की शानदार परफॉर्मेंस रही है। नोमान अली को अभी आपकी आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में है। अभी आपका वाहिद खिलाड़ी है जो आपका टॉप 10 में है टेस्ट रैंकिंग में। और आईसीसी ने भी जब उसने परफॉर्म किया था, क्योंकि मैचेस का तसलसल रुक गया है, टेस्ट मैचेस जब हो रहे थे, तो आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जो है नोमान अली को दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या नोमान अली ए कैटेगरी डिजर्व नहीं करता था? मुझे, अगर आपने परफॉर्मेंस की वजह से ही कैटेगरीज को डिफाइन किया है तो नोमान अली क्यों नहीं डिजर्व करता है कैटेगरी में? क्योंकि वो लाहौर का नहीं है। बाबर आजम बुरा परफॉर्म करके, रिजवान बुरा परफॉर्म करके, शाहीन बुरा परफॉर्म करके, शादाब की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो बी कैटेगरी में आ सकते हैं। आपका अभी टेस्ट टीम का मेन प्लेयर जो आपकी आईसीसी टॉप 10 रैंकिंग में है, जो अभी आपका एक ही प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है, जिसके हवाले से कोई शिकायत नहीं कि भाई वो परफॉर्मर नहीं है, उसको आपने बी कैटेगरी में भी नहीं रखा। बाबर आजम वालों के साथ उसको आपने सी कैटेगरी में रखा है। मुझे ये थोड़ा कोई डिफाइन कर दे कि नोमान अली सी कैटेगरी में कैसे हुआ। आपको तो अपनी इज्जत, आपको अगर परफॉर्मेंस की वजह से कैटेगरी डिफाइन करनी थी, आपको अपनी इज्जत बचा के एक कैटेगरी में नोमान अली को अकेले रखना था कि ये एक ही प्लेयर है जो आईसीसी टॉप 10 में भी आता है रैंकिंग में, और आईसीसी ने इसको अवार्ड भी दिया प्लेयर ऑफ द मंथ का, और अभी जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मर है नोमान अली। सिर्फ इस एक प्लेयर को हमने एक कैटेगरी में रखा है, बाकी किसी परफॉर्मेंस ही नहीं है कि उसको एक कैटेगरी में रखा जाए। उसको तो छोड़ दे, आपने उसको बी में भी नहीं रखा, सी में रखा है। मुझे कोई ये लॉजिक समझा दे। अगर ये परफॉर्मेंस की वजह से अगर आप प्लेयर के टैलेंट, प्लेयर के फ्यूचर को देख के, प्लेयर के नाम को देख के आप अगर बना रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, फिर तो बाबर आजम को निकालने की जरूरत ही नहीं थी। फिर बाबर आजम को आपको एक कैटेगरी में रखना था। अगर आप इस चीज को देख रहे हैं, अगर आप परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, रिसेंट जो परफॉर्मेंस को, फिर नोमान आप अपने प्लेयर को ऐसे रिवार्ड देते हैं। आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में ला रहा है, आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड दे रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको सी कैटेगरी में रख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कितनी फजूल किस्म की मेंटालिटी के लोग जो बैठे हैं। तभी जो टीम है ना, वो भी इस मौका जहां पे सिर्फ ये देखा जाए कि फलां शहर का है, फलां का रिश्तेदार है, फलां रीजन का है, इसके पीछे इसका डंडा है, अगर ये देखा जाए तो फिर टीम की यही पोजीशन होगी जो होगी। या आपको टेस्ट क्रिकेट की आपके पास अहमियत नहीं है, आपके पास टेस्ट क्रिकेट जिसको पूरी दुनिया वैल्यू देती है, उसका एक बॉलर जो आपका वाहिद बॉलर जो टॉप 10 रैंकिंग में, उसको आपने सी कैटेगरी में रखा है, हालांकि वो ए कैटेगरी डिजर्व करता था इस परफॉर्मेंस वाइज। चलें जी, इस हवाले से अपना रिव्यू दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।